बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है व्यू और इंडेक्स के दरमियान डिफरेंस, और इसके अंदर साथ साथ आपको एक छोटी सी टर्म जो है वो हम थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, वो होगी एसक्यूएल। यानी इस वीडियो के अंदर आप आज तीन जो है शॉर्ट से टॉपिक को जो है वो लर्न करेंगे आप, एक व्यू और एक एसक्यूएल और एक इंडेक्स। व्यू और इंडेक्स में फर्क देखेंगे और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसकी छोटी सी कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। व्यू के बारे में बात यहाँ पे लिखी। अच्छा, व्यू क्या होता है एक्चुअल में? जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ कि जब डेटाबेस क्रिएट की जाती है तो उसके अंदर आपका डेटा ऑब्वियसली बहुत अहम होता है कि उसमें आप नहीं चाहते हो कि कोई और दूसरा बंदा उसको एक्सेस करे और उसके अंदर कोई चेंज कर दे आपके डेटा के अंदर। तो उसके लिए फिर आप उसको एक्सेस भी देनी है कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले भी सके, लेकिन वो उसके अंदर चेंज ना कर सके। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें, जैसे वेबसाइट्स होती हैं, तो वेबसाइट के ऊपर जो उसका सर्वर जिनके पास होता है, जो सर्वर के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे होते हैं, वो तो उसको एडिट कर सकते होते हैं, लेकिन जो व्यूअर होता है ना, वो उसको एडिट नहीं कर सकता। व्यू वो कर सकता है। व्यू का मतलब है जस्ट आप उसको व्यू कर सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप आपके पास ये वीडियो बन रही है और इसके अंदर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूं, मैं चाहूँ इसे वापस ले आऊँ, लेकिन जो यही मेरा काम अभी मैंने किया है, आप इसको नहीं कर सकते वीडियो के ऊपर। कि आप चाहें तो इसमें से वीडियो में से इसको कंटेंट डिलीट कर दें, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आ रही है, ठीक है। तो आप उसके व्यूअर हैं, व्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही अप्लाई होता है आपका डेटाबेस के ऊपर, कि व्यू आपके पास जो है ये एक एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसकी मदद से व्यू को क्रिएट किया जाता है। अब वो क्या है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरीके से आप ओपन करते हो, इसी तरीके से एसक्यूएल होता है, उसका एक इंटरफेस है, उसको आप ओपन करते हो और उस इंटरफेस के ऊपर कुछ कमांड्स होती है, वो कमांड के जरिए से ऑपरेट होती है। वो कमांड है व्यू कमांड। क्रिएट व्यू कमांड जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए। असल में व्यू क्या होता है, अब आपको ये बात समझ लगी होगी, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया यहाँ पे। बात करते हैं कि अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, ठीक है। यानी ये एक्चुअल में नहीं है, ये वर्चुअल टेबल है, जो कि जस्ट आप जैसे पॉपअप होता है ना, स्क्रीन के ऊपर आया, उसमें से इंफॉर्मेशन देख ली, उसके बाद आप उसको सेव नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस देखा तो उसके बाद गायब हो जाएगा। इट्स अ वर्चुअल टेबल created using SQL command which shows the result as copy of actual table। यानी एक एक्चुअल टेबल है, मेन टेबल है, उसकी कॉपी आपको शो करेगा, उसको आप जो है वो देखें। और लेकिन उसके अंदर जो मेन टेबल है वो आपका इंटैक्ट रहता है। मेन टेबल के अंदर किसी तरह का कोई आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। अब व्यू कैन आल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। एक व्यू एक टेबल से भी क्रिएट हो सकता है, और एक जो व्यू होता है उसको आप मल्टीपल टेबल से भी आप क्रिएट कर सकते हो। पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द व्यूज इज टू कीप ओरिजिनल टेबल सेफ एंड सिक्योर। जो ओरिजिनल टेबल है उसको सेफ एंड सिक्योर रखना है। आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, उसको आप ले लो, उसको आप सेव कर लो कहीं पे भी जाके। उसमें अगर आप चेंज करके अपने लिए आप पर्सनली यूज करना चाहो, तो उसको चेंज करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल के अंदर आप किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो safe and secure from illegal operations are used। Views are not stored in database। Views जो होते हैं डेटाबेस में स्टोर नहीं होते, जस्ट पॉपअप होते हैं और उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ व्यू कर सकते हो। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द व्यू यूजिंग एसक्यूएल। यानी व्यू जो होता है उसको आप क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए क्रिएट कमांड यूज की जाती है। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग व्यू। अगर आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है वो यहाँ पे ये कमांड यूज करोगे, और इसका ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है एक्चुअल में ये कमांड है, और जो आपका ये बोल्ड नहीं हुआ हुआ ये आपने खुद अपनी तरफ से लिखना होता है, जो भी आप चाह रहे हो। क्या हम लिखेंगे? क्रिएट व्यू, ये कमांड लिखी जाएगी। उसके बाद व्यू नेम, यानी जो आप व्यू का जो भी आप नाम देना चाहते हो, जैसे स्टूडेंट, जैसे कि कॉलेज, या लेटेस्ट डेटा, या कुछ भी आप फॉर एग्जाम्पल जो भी आप नाम उसका देना चाहें अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो क्रिएट व्यू लिखा जाएगा, उसके बाद हम नाम देंगे एज सेलेक्ट, आगे कॉलम का नाम, जौन सा आप कॉलम उसमें से लेना चाहते हैं, यानी एक टेबल में से आप 3 कॉलम जो है वो लेना चाहते हो, तो आप कॉलम के नाम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करके। और अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो पहला टेबल जो है वो उसमें से आप उसको ये टेबल सेलेक्ट करना होता है, उसमें से फिर आप जो सा टेबल चाहिए वो नीचे आपको फ्रॉम यानी सिलेक्शन, ये सिलेक्शन है, वो आप फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते चले जाएंगे और वो आप
उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल आप क्या देंगे, उसका कॉलम का नाम देंगे, जो आप कॉलम उसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस टेबल में से सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका, वो यहाँ पे टेबल का नाम आएगा। एंड वेयर, अगर कोई कंडीशन है, जैसे कंडीशन आप लगाते हो कि जिसकी अगर आप वैल्यूज ले रहे हो कि सिलेक्ट ऑल वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम रोल नंबर बट वेयर रोल नंबर आर मोर देन 50, तो ये आपने क्या कर दिया, उसकी कंडीशन लगा दी। तो वेयर यानी कंडीशन यहाँ पे कोई अगर आप लगाना चाहो उसके ऊपर तो वो यहाँ पे लगाई जा सकती है। ये ऑप्शनल पार्ट है, ये कंपलसरी पार्ट है, सिलेक्ट कंपलसरी पार्ट है, क्रिएट व्यू एज ये कंपलसरी पार्ट होता है। वेयर कंडीशन अगर आप लगाना चाहो अपने तो फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी जो आप सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल देखें कि ये एक टेबल, दूसरा और 3 टेबल ये यहाँ पे दिए हुए 3 टेबल हैं और इसमें से आपने एक व्यू क्रिएट किया है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें से इसका जो C1 था यानी जो पहला कॉलम था ये ले लिया, दूसरों में से 5वां और 6ठा, तो ये 5वां और 6ठा कॉलम ले लिया और इसमें से 8वां कॉलम जो है वो ले लिया। तो ये एक आपका व्यू बन गया। यानी मल्टीपल टेबल में से भी व्यू क्रिएट किया जा सकता है और सिंगल एक टेबल में से भी व्यू जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स और SQL। तो इंडेक्स क्या है, एन इंडेक्स इज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस टेबल कंटेनिंग द की एट्रीब्यूट्स। ये जो की एट्रीब्यूट्स है ये सबसे अहम बात यही है यहाँ पे। तो जब भी हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए यानी एक्चुअली एक फाइल होती है जिसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर आ रही होती है। एन इंडेक्स इज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस, यानी ये डेटाबेस की एक कॉपी है। डेटाबेस आपके पास सामने होगा, उसकी सेम कॉपी है लेकिन सारा डेटा नहीं होता उसके अंदर सिर्फ की एट्रीब्यूट्स होते हैं। इंडेक्स अगर आप देखें, अपनी बुक को उठाएं और उस बुक के आप एंड पे चले जाएं तो उसके ऊपर भी लिखा होता है इंडेक्स, और उसमें अगर आपने गौर किया हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा इंडेक्स लिखा होता है और वो एक बड़े सीक्वेंस में बना हुआ होता है। जैसे ए लेटर पहले लिखा होगा तो ए से शुरू होने वाले वो सारों का इंडेक्स बना होगा। जैसे ए से शुरू होने वाले बुक में कौन कौन सी टर्म्स आई हैं और आगे फिर पेज नंबर भी लिखा होता है कि जो ए से शुरू होने वाली ये जो टर्म है, फॉर एग्जांपल अबैकस आ गया तो वो आपके पास बता देता है कि अबैकस जो है ये फलां पेज के ऊपर है। इलिट्रेशन है, एक टर्म है तो वो अगर है तो वो फलां पेज के ऊपर है। तो जिस इस तरह की टर्म्स होंगी, ए वाली फिर उसके बाद बी वाली शुरू होंगी, ये सी वाली फिर जेड तक, ये सारा इस तरीके से कंप्लीट इंडेक्स बना होता है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि आपकी सर्चिंग आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू सर्च सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस एंड यू डोंट नो वेयर दैट डेटा इज देयर, इन व्हिच पर्टिकुलर टेबल इज देयर, कोई पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी है वो आप नहीं जानते हो, उसके लिए फिर आप सबसे पहले इंडेक्स में जाओगे और इंडेक्स क्रिएट किया जाता है या इंडेक्स को एक्सेस भी किया जाता है। उसमें से एक्सेस करने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को देख पाओगे कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये फलां टेबल में है, उसका टेबल का ये नाम है। उसके लिए फिर आप इंडेक्स क्रिएट करते हो। इंडेक्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए नीचे कमांड SQL हम यूज करेंगे और उसकी मदद से की जाती है। इंडेक्स हेल्प इन सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड फास्टर, इसके जरिए से आप रिकॉर्ड फास्ट तरीके से सर्च कर सकते हो। क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट द इंडेक्सेस इन द टेबल। टेबल के अंदर अगर आप इंडेक्सेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिएट इंडेक्स जो है वो कमांड यूज की जाती है। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग द इंडेक्स यूजिंग SQL। क्रिएट इंडेक्स, इसमें इंडेक्स का नाम आएगा, क्रिएट इंडेक्स का नाम आएगा, उसके बाद ऑन और टेबल नेम एंड कॉलम नेम, जो आप ये तो एग्जैक्ट आ जाएगा क्रिएट इंडेक्स, और आगे जो भी इंडेक्स का आप नाम लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद ऑन, जिस टेबल पे क्रिएट करना चाहते हैं और उस टेबल पे कौन कौन से कॉलम आप लेना चाहते हैं उसके की एट्रीब्यूट्स, टेबल का नाम जो कि जिस टेबल पर आपने क्रिएट करना है, और आगे उसके जो कॉलम्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका वो जो इंडेक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा एक देख लेते हैं SQL के बारे में। SQL एक बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, इसकी मदद से आप डेटाबेस के साथ आप इसको डेटाबेस को एक्सेस भी करते हो, डेटाबेस के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हो, उसके अंदर एडिटिंग वगैरह, डिलीशन, एडिशन, जो भी आप चेंज उसमें करना चाहो। तो एक तो है कि आप उसको नॉर्मली टेबल को ओपन करो और उसमें जाके आप एडिट करो, और एक है कि आप सिंपल आपको कमांड याद हो तो आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कमांड के जरिए से आप उसके अंदर ऑपरेट कर सकते हो, उस पर से डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, उसके अंदर डेटा को आप चेंज भी कर सकते हो, अपडेट वगैरह भी किया जा सकता है, डिलीट, एडिशन वगैरह ये सारे किए जा सकते हैं। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। SQL इज अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टू क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट द डेटाबेस थ्रू सम स्टैंडर्ड SQL कमांड्स। कुछ खास किस्म की स्टैंडर्ड SQL कमांड्स होते हैं जिसकी मदद से इसको जो है वो किया जाता है। फॉलोइंग आर सम स्टैंडर्ड SQL कमांड। मोस्ट फेमस जो कमांड्स यहाँ पे थी हमारे पास वो यहाँ पे आपको ये लिखी हुई मिल जाएंगी यहाँ पे, और इसको आप देख लीजिए। जैसे कि क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल,
तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है, नाम से जाहिर है कि दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल इन डेटाबेस। अब आपने इसको इस तरीके से याद रखना है कि क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट, इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल। और दूसरा आपने इस तरह भी इसको याद रखना है कि व्हाट इज द कमांड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल इन डेटाबेस, तो आंसर इज क्रिएट टेबल। तो आप दोनों तरह से आप इसको देखेंगे कि क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करने में, और जब टेबल क्रिएट कर रहा हूं तो कौन सी कमांड, क्रिएट कमांड। क्रिएट व्यू अभी हमने ऊपर यूज की है, यानी क्रिएट व्यू। ऑब्वियसली व्यू अगर आपने डेटाबेस में क्रिएट करना है तो व्यू से क्या मराद है, व्यू भी एक टेबल ही होता है लेकिन उसकी कॉपी होती है, उसका रेप्लिका होता है, ओरिजिनल नहीं होता। इसका मकसद क्या होता है कि जो ओरिजिनल है उसके अंदर वो इंटैक्ट रहे, उसके अंदर आप चेंजेस ना कर सको, उसके लिए व्यू क्रिएट किया जाए। और व्यू को सिर्फ व्यू किया जा सकता है, नाम से जाहिर है इसको व्यू कहते हैं कि उसको आप व्यू कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते। और क्रिएट इंडेक्स कमांड, ये भी हमने ऊपर देखा है, इसके आप इंडेक्स क्रिएट करते हो। अपडेट कमांड, अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट द डेटा। डेटा से मुराद यहाँ पर रिकॉर्ड है, यानी अगर आपको रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए अपडेट कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। डिलीट कमांड यूज्ड टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से अगर आपने डेटा डिलीट करना है, डेटा डिलीट करना मतलब रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए यानी डिलीट कमांड इज नॉट यूज्ड टू डिलीट द टेबल और रिलेशन, बट डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड। अब आपको एमसीक्यूज में इसी तरह आता है कि डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फील्ड, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द डेटाबेस। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आप सोचोगे अच्छा डिलीट कमांड है तो क्या वो रिकॉर्ड को डिलीट करती है, क्या वो फील्ड को डिलीट करती है, क्या वो टेबल को करती है, डेटाबेस को डिलीट करती है। तो ये आपके पास जो है ये डेटा मींस यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीट करना, तो उसके लिए आप डिलीट कमांड यूज करते हो, यानी टेबल या डेटाबेस को ये डिलीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू डेटा मतलब न्यू रिकॉर्ड। ड्रॉप टेबल एंड ड्रॉप इंडेक्स। ड्रॉप टेबल इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल। टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप टेबल है, लेकिन अगर आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट इटसेल्फ डिलीट कमांड है। इस तरीके से डिलीट इंडेक्स है तो वो क्या करेगी, इंडेक्स को डिलीट कर देगी। तो ये आपके पास कुछ बहुत फेमस जो है वो कमांड्स जो हम यूज करते हैं ये आपको बताई गई। और एसक्यूएल जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए से कमांड के जरिए से आप अपने डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।